सदन की बैठक में हंगामे के बीच पास हुआ बिल। 31 मार्च 2021 तक बनी अवैध कॉलोनियों को मिलेगी एनओसी। मामूली शुल्क लेकर अवैध मकानों को किया जाएगा वैध। मेयर सदन में हुआ हंगामा। हंगामे के दौरान पक्ष विपक्ष आए आमने सामने। हंगामे के बीच पास हुआ प्रस्ताव। अतिक्रमण किया तो लगेगा 10 साल तक का जुर्माना। विकास आनंद का अतिक्रमण करने को लेकर बड़ा फैसला। अवैध पार्किंग करने वालों पर होगी एफआईआर। निगम कमिश्नर कॉलोनियों में लगे सीसीटीवी कैमरे में आपराधिक घटनाएं हुई कम। जनता का कहना पहले से कम हुई चोरी की वारदात। जिन इलाकों में अभी तक नहीं आए सीसीटीवी कैमरे वहां जल्द लगवाए सरकार। डॉक्टर्स की कमी से स्वामी दयानंद अस्पताल में बढ़ी मरीजों की भीड़। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में महिलाओं को करना पड़ रहा इंतजार। जल्द ही नए डॉक्टर्स की होगी नियुक्ति। डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सदन की बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब पूर्वी दिल्ली में बने अवैध मकानों को निगम द्वारा एनओसी दी जाएगी। निगम ने मार्च 2021 तक बने अवैध मकानों को वैध किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव पर मुहर लगने से अवैध मकानों में बिजली और पानी के मीटर लोग लगवा सकेंगे। साथ ही जो भी शुल्क लेकर लोग अवैध मकानों को वैध करा सकेंगे। इस मामले पर हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने भी जब मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। 31 मार्च 2021 से पहले जितनी भी बिल्डिंगें बन गई हैं उनको राहत मिले, उन पर हल्का सा फाइन लगाकर उनकी बिल्डिंगें ऑथराइज हो जाएं, उनको किसी से परेशानी ना हो, उनको बिजली लग जाए, पानी लग जाए। हजार लोग परेशान हैं, उनके लिए प्रस्ताव लेके आए थे रेगुलेशन के माध्यम से। उसकी जो चिंता है कि मेरा मकान टूट जाएगा या बिजली पानी लगेगा, वो समस्या समाप्त हो जाए। सदन में प्रस्ताव एक बार फिर से हंगामे के बीच पास किए गए हैं। आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा किसी मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद बीजेपी के पार्षद भड़क उठे। पार्षदों का गुस्सा इतना बढ़ा कि पार्षद अपनी टेबल पर चढ़ गए। इस बीच जो मेयर हैं उन्होंने लगातार पार्षदों से अपील की कि आप लोग शांत हो जाएं, पर लाख समझाने के बाद भी पार्षद नहीं माने। दिल्ली सरकार के द्वारा 2 साल पहले कॉलोनियों में अपराध को रोकने के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो सभी अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसा कहना है पूर्वी दिल्ली की जनता का। जनता का ये भी मानना है कि आप सरकार ने 2 साल पहले एक अच्छी पहल की थी, जिससे कॉलोनियों में होने वाले अपराध की जो घटनाएं हैं उनमें काफी हद तक अंकुश लगा है। पहले आए दिन चोरी की घटनाओं की खबरें इलाके में मिलती थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरों की वजह से लोग भी जो है वो चोरी करने से डरते हैं। वहीं झील कॉलोनी में रहने वाली जनता का कहना है कि सरकार को अभी ऐसे इलाकों को चिन्हित करना चाहिए जहां पर अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाए हैं। जल्द ही जगहों पर कैमरा लगाया जाए। कैमरों का बहुत सहयोग है। कई बार हमारे पास कॉल्स आती हैं, जैसे एक बार यहाँ स्नैचिंग भी हुई थी तो उसके फुटेज से वहाँ पे चोर पकड़ा गया था। बहुत सारी ऐसी फुटेज हैं जो यहाँ से मिल जाती हैं। अभी पीछे एक रॉबरी भी हुई थी रानी गार्डन के पास, तो वो भी दिल्ली सरकार के कैमरे से लोग वो पकड़े गए। फ़ायदेमंद तो है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कैमरे लगे हुए हैं तो इट्स गुड फॉर एवरीवन। बाकी ये सामने इधर लगे हुए हैं कैमरे, आगे भी एक कैमरा लगा हुआ है, सो होपफुली इसकी वजह से सिक्योरिटी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि कैमरे की वजह से जो भी क्रिमिनल्स या बैड एक्टिविटीज़ करने वाले हैं वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं और थोड़ा सेफ्टी रहती है। इसमें एक ऐप है, जो वो ऐप आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे वाईफाई है, वाईफाई से दिल्ली गवर्नमेंट ने किसी वाईफाई से आपने कनेक्ट कर लिया, पूरी दिल्ली में जहाँ भी जाएंगे ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाता है। सेम इसका भी ऐसा ही प्रोसीजर है। इसे लगे हुए लगभग 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 से 3 साल। बहुत अच्छा काम करते हैं कैमरे। ये देख लीजिए कि हम अपने मोबाइल में देखते रहते हैं और ये कैमरे हमेशा वर्किंग में रहते हैं। हाँ, इससे बहुत सहायता मिलती है। इन कैमरों से बहुत सहयोग मिलता है। कई लोग आते हैं हमारे पास तो हम उनको भी सहयोग दे के उनकी फुटेज वगैरह दिखा देते हैं।
स्वामी दयानंद अस्पताल में इन दिनों जो डॉक्टर्स हैं उसकी कमी के चलते मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा इमरजेंसी में जो महिलाएं डिलीवरी के लिए आ रही हैं, लेकिन पर्याप्त डॉक्टर ना होने की वजह से इन महिलाओं को काफी इंतजार करना पड़ता है। आपको बता दें कि वहीं इस बारे में हमारे संवाददाता अहरार चौधरी ने अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविल त्यागी से बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे अस्पताल में पीछे कुछ दिनों से जो डॉक्टर्स हैं वो रिटायर हुए हैं और उनकी जगह अभी तक खाली है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की कमी हुई है और मौजूदा सरकार जो है उनके द्वारा जल्द ही डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी है। नई नियुक्ति के साथ ही इस समस्या से निदान मिल जाएगा। देखिए, स्टाफ की जहाँ तक कमी की बात है तो जो नर्सिंग स्टाफ है हमारा या जो लोग पिछले दिनों रिटायर होते चले जा रहे हैं उनकी कुछ सीटें जैसे खाली होती जा रही हैं। तो एक तो वहाँ से कमी हो रही है कि क्योंकि स्टाफ कम होता जा रहा है दिन पे दिन, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मरीजों की बात करें तो जो कोविड का टाइम था, कोविड टाइम में और पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई थी दिल्ली के अंदर, तब हमारा हॉस्पिटल नॉन कोविड हॉस्पिटल था। सेकेंड वेव में हम लोग कोविड हॉस्पिटल रहे, प्लस हमारे यहाँ गायनी और बच्चा विभाग जो है पीडियाट्रिक्स, ये नॉन कोविड चला। खास तौर पे जो गायनी डिपार्टमेंट है उसमें रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप देखेंगे एक दिन में कम से कम, मतलब एवरेज मैं आपको अगर बताऊं तो 30 से 40 के बीच तक में भी डिलीवरी होती है, किसी दिन 40 प्लस डिलीवरी होती हैं। आप देखिए कि एक एक दिन में 10-10 सिजेरियन सेक्शन होते हैं। एक कोई जिस डॉक्टर की ड्यूटी रहती है, पता लगा वो अपनी 14 घंटे की ड्यूटी में 10 ऑपरेशन कर रहा है या 8 ऑपरेशन कर रहा है। ये संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि इस विषय में कुछ ना कुछ जल्दी ही मतलब करने की ज़रूरत है। पूर्वी दिल्ली में अब अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं होगी। हाल ही में निगम में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है, यदि कोई अतिक्रमण करता है या उसका पहले से किसी जगह का अतिक्रमण है तो उससे 10 साल का जुर्माना वसूल किया जाएगा। साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि कई समय से जो पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर अहम फैसला लिया गया है। निगम की बैठक में निगम कमिश्नर ने एक और फैसला भी लिया है, यदि कब्जा कई सालों से है तो साल के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। और जो एनक्रोचमेंट मूवल है उसके ऊपर भी काम करेंगे हम। एक प्रस्ताव ऑलरेडी हमारा अंडर प्रोसेस है कि जिन लोगों ने भी एनक्रोचमेंट किया हुआ 10 साल का म्यूनिसिपल रेंट एज पर दी कॉलोनी कैटेगरी और कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उसके हिसाब से, या रेट ऑफ सेटलमेंट मीन्स किस दिन से वो दुकान चल रही है उसके हिसाब से हम रेंट, जैसे 100 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा किसी जगह का, तो हम उसके हिसाब से हम लोग रेंट की डिमांड करेंगे। और कोई भी अनऑथराइज पार्किंग कहीं पर भी पाई जाती है उसके ऊपर इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च करी जाएगी। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे संज्ञान में लाया जाएगा ताकि हम फिर पुलिस से भी कम्युनिकेट कर सकें। कोई अनऑथराइज पार्किंग कहीं पर भी जल्दी पाई जाए उस पर इमीडिएटली एफआईआर करी जाएगी। राजधानी में वैक्सीनेशन की रफ्तार पहले से धीमी हुई है। पूर्वी दिल्ली के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत भी होती है, लेकिन ऐसे में स्वामी दयानंद में हॉस्पिटल में भी वैक्सीन सेंटर जो हैं वो सुचारू रूप से चालू हैं। वैक्सीन सेंटर में रोजाना लगभग 300 से 350 वैक्सीन की डोज रोजाना लगाई जा रही है। इस हॉस्पिटल में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन की खुराक लोगों को लगाई जा रही है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल प्रशासन के मुताबिक हॉस्पिटल में वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है और वॉकिंग रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। ऑन द स्पॉट भी आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा के भी आ रहे हैं, दोनों तरह से। कौन सी डोज लगाई जा रही है अभी? फर्स्ट भी सेकंड भी। वैक्सीन की कमी हुई है कभी हॉस्पिटल में? नो। अभी कितनी है? अभी तो सर 350 डेली लग रही है, जितनी पब्लिक आ रही है उतनी तो लग जा रही है। यहाँ कौन सी एज में वैक्सीन लगाई जा रही है? सभी 18 प्लस से लेकर 60 तक। रजिस्ट्रेशन करा के आई थी यहाँ पे। 1 घंटे, हम 1 बजे आ गए थे, लंच टाइम हुआ फिर आ गया नंबर। तो आपको बताया गया कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? हाँ, कोवैक्सीन। थोड़ी देर में आ गया था, 15-20 मिनट में सर। ज़्यादातर भीड़ है यहाँ पर? सर भीड़ तो काफ़ी है, इतना मैच्योर है कि भीड़ है। हाँ, करवा के आए थे। तो कितनी देर में नंबर आ रहा है और कितनी भीड़ है? 1 घंटे में। दुकान को बंद करने की समय सीमा बढ़ने पर बाजारों में पहले की तुलना में भीड़ कम हो गई है। लाल क्वार्टर मार्केट में दुकानदारों का कहना है कि दुकानों का समय बढ़ने से बहुत ही फायदा हुआ है। मार्केट में भीड़ भी कम हुई है। समय ज्यादा होने से भी लोग जो हैं वो घरों में खरीदारी करने से आराम से निकल रहे हैं, जिससे मार्केट में भीड़ कम हो रही है। इसके अलावा कोरोना वायरस नियमों का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन का लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और दुकानदारों का कहना है कि भीड़ कम होने से लोग आराम से खरीदारी कर पा रहे हैं।
टाइम बढ़ने से भीड़ बढ़ती नहीं है, भीड़ बल्कि घटती है। जिस ग्राहक को पहले जैसे गर्मी है तो 6 बजे ग्राहक निकलता था और 8 बजे बाजार बंद हो जाता था, तो 2 घंटे में ही अगर सुबह लाल क्वार्टर में 2000 ग्राहक आए तो 2000 ग्राहकों को 2 घंटे में काम निपटाना होता था। अब उनके पास 4 घंटे हैं। अब बाजार जो है 9:30-10 बजे तक खुल जाता है, तो भीड़ बढ़ गई है। कोई 6 बजे आता है, कोई 7 बजे आता है, कोई 9 बजे आता है, कोई 10 बजे आता है, तो भीड़ घट गई है। तो मैं ये समझता हूँ कोरोना का अगर दूर भगाना है तो उसका मेन जो मंत्र है वो ये है कि भीड़ नहीं लगनी चाहिए। तो जब समय बढ़ गया तो भीड़ अपने आप छट गई है। प्रॉब्लम ये थी कि जो टाइमिंग की जो सेटिंग थी 8 बजे की, उससे कस्टमर सारा कंफ्यूज हो गया था, उससे सारे एकदम रश टूटता था। अब टाइम बढ़ने से ये है कि भीड़ आराम से कस्टमर आता है, ना तो उसमें कस्टमर को परेशानी होती, ना शॉपकीपर को परेशानी होती। पहले क्या होता था कि टाइम टेबल कम होता था और सब एक दूसरे को भाग लगती थी कि भाई मेरे को दो। दुकानदारी पे फ़र्क काफ़ी पड़ा है उस चीज़ से, कि कस्टमर बेसिकली कृष्णा नगर में कस्टमर शाम को ही निकलता है 5-6 बजे के बाद। और जो दुकानदारी का टाइम पहले 8 बजे होता था, उस टाइम बड़ा लॉस हो रहा था उस चीज़ से, कस्टमर को मना ही करना होता था। अब काम भी बढ़ेगा और भीड़ भी काफ़ी, मैं देखता हूँ जब घर जाते हैं टाइम पे 9 बजे के बाद, उस टाइम पे भीड़ भी मार्केट में नहीं रहती। बदलते मौसम के साथ वायरल फीवर के मरीजों में इजाफा हुआ है। अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीजों की जो इस समय भरमार है और वायरल फीवर को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ समय से मौसम में परिवर्तन हुआ है। उमस भी पहले से काफ़ी बढ़ी है, जिसकी वजह से जो लोगों को है वो बुखार की चपेट में आ रहे हैं। और बातचीत के दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि अधिकतर लोगों को बुखार आने से वे नज़दीक के केमिस्ट की दुकान से दवा ले रहे हैं, जो कि उन्हें बिना डॉक्टरी की सलाह के नहीं लेना चाहिए। अगर इस समय किसी को भी बुखार आता है या फिर शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके ही दवा लेनी चाहिए। देखिए, हमारा मेडिकल स्टोर जो है वो स्वामी दयानंद के अंदर है, क्योंकि कोई यहाँ तो सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर से ही दिखा कर आते हैं। तो ये आप ये समझिए कि वायरल तो फीवर इस समय सभी तरह का चल रहा है, तो है उसमें मान लीजिए अगर 10 पेशेंट सारे आते हैं तो उसमें से 2-3 पेशेंट जो हैं वो 30% का एवरेज तो वायरल का है। थोड़े पैसे के लालच में ये किसी को नहीं करना चाहिए इस तरह के अपने आप से डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करे बिना कोई अपने आप से दवाई दे दे, डोज बना कर दे दे, कह दे जी आप ये 5 दिन खाओ 4, ये गलत है बिल्कुल। ये तो होना ही नहीं चाहिए। पहले के मुकाबले कम से कम 50% मरीज और बढ़ गए। खासकर डॉक्टर की पर्ची लेकर आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं, हमारे पास डॉक्टर की पर्ची से दवाई मिलती है, हम डॉक्टर की पर्ची पे ही दवाई देते हैं। कोरोना तो नहीं है, लेकिन हाँ कोरोना धीरे धीरे टीवी में दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे कोरोना शुरू हो चुका है। वायरल फीवर में क्या कुछ दिक्कतें खासकर लोग लेकर? वायरल फीवर में आते हैं जी, बुखार के लिए आते हैं, पेट में दर्द होता है, इस तरीके से कहते हैं इन्फेक्शन पेट में, और फीवर बहुत ज़्यादा होता है, ठंड लगती है, बुखार होता है। बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और ये देखा गया है यूजुअली दिल्ली में नहीं, हर जगह पर ये एक फेक प्रैक्टिस लोगों ने चलाई हुई है कि नॉर्मली स्टोर पर जाते हैं, 2 दिन का बुखार है, मेडिसिन ले लेते हैं। अब मेडिकल स्टोर वाले बेसिकली उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि वो फीवर का असली रीज़न क्या है। सिर्फ वायरल फीवर ही नहीं है, उस फीवर के कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है या कोई मेजर बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेरी सलाह तो यही है कि जो भी आप कोई भी फीवर हो, हालांकि चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी को हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से ये सिलसिला थम सा गया है। इस बार भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिरों में वो उत्साह नहीं रहा जो 2 साल पहले देखा जाता था। लेकिन जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री इस बार भी होगी और साथ ही या नहीं होगी, इसको लेकर भी असमंजस की जो है वो स्थिति बनी हुई है। मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि कोरोना की लहर कम जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, जिसको देखते हुए आम जनता को मंदिर में जाने की इजाजत प्रशासन के फैसले को तय करेगा। आपको बता दें कि अगर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोला जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही लोगों को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होगी। इस बार देखो हमारे यहाँ सब तैयारियाँ चल रही हैं। मंदिर में सजावट की, साफ़ सफाई की, भगवान को सुंदर वस्त्र आभूषण, जो भी मंदिर में जैसे हर बार जन्माष्टमी में तैयारियाँ होती हैं, तैयारियाँ पूरी तरह हैं। लेकिन अभी हमें असमंजस है, अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी सरकार का क्या फ़ैसला होता है उसके लिए हम लोग डिपेंड हैं। जैसे ही फैसला आएगा उसी प्रकार से हम सब लोग जो है कानून का पालन करते हुए और त्यौहार मनाएंगे। इतना है कि भगवान कृष्ण का मन में बड़ी खुशी है, अपार प्रसन्नता है, और भगवान का पूजा के लिए तैयारियाँ तो पूरी रूप से विविध रूप से चल रही हैं। अभी इस टाइम हमने जन्माष्टमी पे, क्योंकि पब्लिक बहुत होती है और लोगों को देखा है कि वो कोई जो कोविड के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं,
तो इसलिए और वो कोविड का थर्ड जो फेस है उसका भी शुरुआत हो रही है, तो बेटर है कि हम इस बार मंदिर नहीं खोलेंगे पब्लिक के लिए। सिर्फ मंदिर जो हैगा वो जो जैसे पूजा वगैरह होती है रेगुलर, जो मतलब कि एक मस्त है, वो हम मतलब कि उसमें करेंगे। बाकी हम मंदिर पब्लिक के लिए बंद रखेंगे, सिर्फ कमेटी के मेंबर्स जो होंगे। देखिए ऐसा है, हमने जो केजरीवाल जी के ऑर्डर हैं पैक पुराने कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद रहेगा, उसके लिए अभी तक उन्होंने कोई चेंज नहीं करा है। तो जब से मंदिर बंद ही है, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद है, तो जो और कॉलोनी के लोग आते हैं उनके होल्ड खुला हुआ है, आएंगे पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। रात को 12 बजे उनका जन्म होता है। जब भी जो मंदिर कमेटी के लोग हैं या कुछ सोसाइटी कॉलोनी के लोग आएंगे तो पूजा करेंगे। हम अभी मंदिर खोलने के मूड में नहीं है। पूर्वी दिल्ली में चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा। आए दिन कोई ना कोई चोरी की घटना इलाके में हो रही है। चोरी का ताजा मामला गीता अपार्टमेंट का है, जहां रात को घर के बाहर खड़ी साइकिल को चोर चुराकर मौके से फरार हो गए। चोरी की जो घटना है वो पूरी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित का कहना है कि सोसाइटी में आए दिन चोरी की वारदात होती हैं, लेकिन सोसाइटी की सुरक्षा का जो जिम्मा है अभी तक किसी ने नहीं लिया है। पहले रात में चौकीदार घूमते भी थे, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के मेन गेट पर ही रहते हैं। उनका कहना है कि चोरी की जो कंप्लेन है वो पुलिस में कर दी गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोर को गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पर चोरी की समस्या जो है वो आए दिन बढ़ती ही जा रही है। चोरों के हौसले जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलंद है। उन्हें पता है कि कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उनके मन में कोई खौफ नहीं है कैमरों का। ये जो साइकिल चोरी हुई है जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं, उसका भी इस कैमरे में साफ चोर देखा जा सकता है कैमरे के अंदर कि साइकिल को चुरा कर वो किस तरीके से लेके जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी कोई सोसाइटी का कोई भी आदमी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि कोई सिक्योरिटी मैनेजमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चोरी कल सुबह की बात है, रात को चोरी हुई है। सुबह उठ के देखा बाहर बच्चे की साइकिल नहीं थी, साइकिल भी दूसरी अच्छी वाली साइकिल थी। अभी हम लोग तो 3-4 महीने से ही आए हैं, पर सुना है पहले भी 1-2 बार हो चुकी है चोरी है साइकिल, ये छोटी मोटी चोरी हो ही जाती है। बस सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। क्या चोरी हुआ आपके यहाँ से? साइकिल चल रही है, साइकिल 30-35 हज़ार की साइकिल है। सोसाइटी ये है, सुनने में आया कोई कहना है कि किसी ने की यहाँ पे और गले में सोने की चेन किसी लगे थे। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।